जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। अपनी तंदुरुस्ती चुस्ती को बरकरार रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के, समझ तो गए होंगे, मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 लिया है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। आइए सबसे पहले आज हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर इसके आगे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन पूरा देखिएगा, अगर इंट्रोडक्शन आपने छोड़ दिया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपका गया, इसलिए इंट्रोडक्शन पूरा ही देखिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जय भारत माता की जय, जय श्री राम। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है, हमारे एनसीईआरटी का बुक का है, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा साथियों। ठीक, तो बच्चों ये देखिएगा पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले अगर हम इतना पार्ट ले लें, पॉली, ठीक है, क्या ले लें, पॉली। पॉली का मतलब होता है आपका साथियों मैनी। ठीक है, और अगर इतना ले लें नोमियल्स, तो नोमियल्स का आपका मतलब होता है साथियों टर्म्स। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, और टर्म्स का मतलब होता है पद। ठीक है, अब हिंदी में अगर बात करें तो ये लिखा है बहु और पद है, तो बहु को अलग कर लीजिए, ये वाला बहु जो है इसको अलग कर लीजिए, वो सीरियल वाला सास बहू वाला बहु नहीं है। ठीक है, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टर्म, इंग्लिश में जो बोलते हैं टर्म। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद हों, मतलब जिसमें बहुत सारे मैनी टर्म्स हों, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जरूरी नहीं एक भी टर्म हो सकता है, उसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे दें पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे मान लीजिए साथियों बच्चों, अगर आपने पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे, सबसे पहले आपको यह आना चाहिए पॉलिनोमियल जो है वो एक्सप्रेशन से बनता है। एक्सप्रेशन कैसे बनता है, यानी व्यंजक कैसे बनता है, वो बनता है आपका वेरिएबल्स से और कांस्टेंट के मिश्रण से, यानी मिलके, और केवल वेरिएबल भी है तब भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। आइए आपको सबसे पहले 2 पॉइंट और बता दें। पहला पॉइंट है आपका वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जिसे हिंदी में बोलते हैं चर। चर क्या होते हैं, जितने भी आपके ये हैं x, y, z या p, q, r, etc एक्सेट्रा, ये सब किसमें काउंट किए जाते हैं, वेरिएबल्स में, यानी कि चर में। अगर अब हम बात करें कांस्टेंट्स की, तो इसे हिंदी में बोलते हैं अचर। ये क्या होते हैं, जितने भी आपके काउंटिंग, जैसे A, B, C हो गया, ये गिनती होगी 1 2 3 एक्सेट्रा, ये गिनती में कोई भी, ये सब आपके किस में आते हैं, कॉन्स्टेंट्स में, यानी कि अचर में आते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा साथियों, अगर हम कोई पॉलिनोमियल बनाना चाहें, कोई एक्सप्रेशन बनाना चाहें, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा कैसे। आइए यहाँ पे बता देते, फिर नीचे वाला ये भी आपको समझाते हैं। एक्सप्रेशन हमारा कैसे बनता है, अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, तो कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा एक्सप्रेशन कैसे बनता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। वो कैसे बनता है, ये बनता है जैसे मान लीजिए 2x, ये एक पॉलिनोमियल है और एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ये x है, इसको v, वेरिएबल को v से हम डिनोट कर दे रहे हैं, और कांस्टेंट क्या है आपका, ये c है। तो देखिए इन दोनों के मेल से क्या बना आपका एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में, जिसे व्यंजक और दूसरी भाषा में पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्या ये एक्सप्रेशन हुए, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अगर हम मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये वाला 2y - 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल जी हाँ, ये भी पॉलिनोमियल आपका है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ क्या है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। ठीक, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, तो देखिए ये 2 आपका कांस्टेंट है, ये 3 आपका कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है, ये y आपका वेरिएबल है। उम्मीद करते हैं एक्सप्रेशन आपने पहचाना सीख लिया होगा, यानी पॉलिनोमियल कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल की कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, लेकिन अभी आगे चल के, ठीक, आपने क्लास 9 में तो पढ़ा ही होगा। अब आइए नेक्स्ट आगे कुछ इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं आपको। क्या है, फर्स्ट हेडिंग है हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी अगर कुछ डेफिनेशन लिखी है हम बात कर लेते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px,
मतलब जो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी किसमें, इन पॉलिनोमियल, पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ एग्जाम्पल दिए, अगर हमें मान लीजिए इसकी डिग्री लिखनी हुई यहाँ पर, इसकी हमें क्या लिखनी हुई, डिग्री, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स, किसी पॉलिनोमियल में जो x की सबसे हाईएस्ट, अब यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो x के ही फॉर्म में हो, y के भी फॉर्म में हो सकता है, z के भी फॉर्म में हो सकता है, और आपका u के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ केवल x के लिए ही अप्लाई नहीं होता है, y के लिए भी, z के लिए भी, p q r s इन सब के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पी एक्स, किसी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर ही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आपका ये पॉलिनोमियल आपको दिया है 5x³ माइनस 4x² प्लस 1। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ x की पावर कितनी है, ये है x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर वैसे हम यहाँ पर 1 होता है तो x की पावर हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है, 0, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। उम्मीद करते हैं ये पहला वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, यहाँ पर ये है आपका पॉलिनोमियल 7y²। अब ध्यान से हमने फिर से बताया था आपको कि ये केवल डेफिनेशन केवल x के लिए नहीं है, y के लिए भी हो सकता है, ये जो है आपका y के लिए भी हो सकता है, z के लिए भी हो सकता है, PQRS के लिए भी हो सकता है, UVW के लिए भी हो सकता है, ठीक। तो कोई भी वेरिएबल उसके लिए आप ले, अब यहाँ पर PX है तो यहाँ क्या होगा, PY, PZ, PQ, P तो पहले ही से है, RS, UVW, इस सब के लिए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सेकंड, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, सेकंड की अगर बात करें तो ये कैसा पॉलिनोमियल, ये है 7y² माइनस 7y प्लस 9, ये आपका एक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ में आपसे कहे कि इसकी डिग्री क्या होगी तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ y की पावर क्या है 2, यहाँ y की पावर क्या है 1, अंडरस्टूड है, मिस्टर इंडिया लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर y की पावर की बात करें तो y की पावर क्या है 0 लिखा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर y की क्या है 2, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। थर्ड वाले की बात करें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ x की पावर क्या है 1, यहाँ x की पावर क्या है 0, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की क्या है 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब है पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, y की पावर क्या है 1, यहाँ y की पावर 0 लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है आपको ये बता देते हैं कि देखिए √2 लिखा है, √2 × 1 अगर करेंगे तो यही आ जाएगा, और 1 को आप ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ वेरिएबल y है इसलिए y के फॉर्म में ही, y की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं y की पावर 0। अब यहाँ पे देखिए y की पावर क्या है 0, यहाँ y की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है y की, वेरिएबल क्या है यहाँ पर y है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट में लिख के भेजिएगा कि इसका आंसर, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, जितनी अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन बताई मैंने वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन है पॉलिनोमियल्स के बारे में, वो जान लेते हैं। जैसे आप ये कह रहे होंगे कि भैया आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में इतना तो बता दिया, ये भी तो बता दिया कि पॉलिनोमियल पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा या कौन सा व्यंजक और पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भी बताना जरूरी है भाई, नहीं तो पहचानेंगे कैसे। आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने 9 एक्सप्रेशन लिए रखे हैं और इसमें मुझे बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिर उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले ये बता देते हैं कि पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है उसमें कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है, अगर वो होल नंबर है, होल नंबर किससे डिनोट करते हैं, W से, है ना बेटा बबलू, अगर कोई बबलू है तो बुरा मन मानना, ठीक है, ठीक। तो होल नंबर, अगर किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर्स है तो वो होता है पॉलिनोमियल। प्लस वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब हर में नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक, और किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर अंडरवुड नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, होल नंबर क्या होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या,
ठीक है। होल नंबर्स, आइए ध्यान से देखिएगा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ये स्टार्ट होती है 0 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन द इनफाइनाइट तक ये जाती है, अनंत तक। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने पहला व्यंजक, पहला एक्सप्रेशन लिया है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है आपका y, कांस्टेंट क्या है 2, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 2। देखिए जो वेरिएबल की पावर 2 है वो क्या होल नंबर है, यस, होल नंबर में 2 आता है, यस, यानी कि ये वाला हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा। सेकंड की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ वेरिएबल क्या है 2x, ठीक, ये वेरिएबल आपका केवल x है, ठीक, प्लस 5, 2x प्लस 5 में वेरिएबल आपका क्या है x, और यहाँ पावर 1 है, 1 अंडरस्टूड होती है, मिस्ड आइडिया, दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर क्या है 1, और 1 जो कि क्या होता है होल नंबर, इसका मतलब ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी एक्सप्रेशन होगा वो डिनोमिनेटर के फॉर्म का नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में ये है वेरिएबल, ठीक, जो कि डिनोमिनेटर का फॉर्म का है, इसलिए क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या ये पॉलिनोमियल होगा, यस, ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल यहाँ पर क्या है x, ठीक है, और वेरिएबल की पावर क्या है 3, जो कि क्या है होल नंबर होती है, इसलिए क्या है आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ वेरिएबल क्या है 2, इसकी पावर 1, इसकी वेरिएबल x है, x वेरिएबल पावर कितनी है 2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर कितनी है 1। अब देखिए दोनों ही वेरिएबल की जो पावर है, एक की 1 है एक की 2 है, दोनों ही क्या है होल नंबर है, इसलिए ये जो ये एक्सप्रेशन है क्या पॉलिनोमियल होगा। उम्मीद करते हैं ये पाँचों आपको समझ में आ गए होंगे। ये वाला आपको और बता देते हैं, यहाँ देखिए ये अंडर रूट x है। अब चूंकि आपको पता है इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो क्या आप इसको ये लिख सकते हैं, x की पावर अंडर रूट की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, x की पावर क्या है 1/2, x की पावर क्या है 1/2, क्या 1/2 होल नंबर होता है, नहीं, इसलिए क्या है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा, एक छठे 6 के 6 एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गए होंगे। कमेंट में आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स उनकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें अब देख रहे होंगे यहाँ पर कोई 1 पावर का है पॉलिनोमियल, कोई 2 पावर का है, कोई 3 पावर का, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आइए सबसे पहला आता पार्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इस वाली लाइन को ध्यान से समझिएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर वहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हुई इज़ कॉल्ड दी लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जाम्पल लिया है √3x + 1। यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है आपका x, और हाईएस्ट क्या है पावर वेरिएबल की 1, इसलिए क्या है ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक। यहाँ पर वेरिएबल क्या है y, और वो यहाँ पर सबसे वेरिएबल एक ही है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसलिए ये भी क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका y, और y की पावर क्या है 1, जो कि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, इसलिए क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो उसकी डिग्री कहलाती है, और अगर डिग्री उसकी 1 है तो वो क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये वाले टर्म, इस वाले को ध्यान से समझिएगा। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर किसी पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसे बोलते हैं आप क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब डिग्री कैसे पहचानते हैं, अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो होता है आपका क्वाड्रेटिक, वो जो हाईएस्ट पावर 2 होती है वो उसकी डिग्री होती है, और जो डिग्री अगर 2 है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा, इस वाले फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, जो कि क्या है इसकी डिग्री, तो डिग्री इसकी क्या है 2, इसलिए क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ वाले एक्सप्रेशन में ध्यान से देखिएगा, 4z² + 1/7, यहाँ पर डिग्री कितनी है 2 है, इसलिए क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।
यहाँ पर थर्ड वाले में देखिएगा, थर्ड वाले पॉलिनोमियल में देखिएगा यहाँ v² माइनस 2/3v। यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, अब आप कहोगे यहाँ तो v की पावर 1 है, तो यहाँ v की पावर 2 है, तो यहाँ पर भैया हमें देखनी होती है डिग्री क्या है। और डिग्री कैसी होती है, वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्या होगी डिग्री, और डिग्री कितनी है 2, इसलिए क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वाला भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन बताई वो अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं। थर्ड टाइप है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या होता है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, वही सेम प्रोसेस कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे 2 - x3 ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक। तो यहाँ देखिए पॉलिनोमियल जो ये वेरिएबल है यहाँ पर डिग्री कितनी 3, इसलिए क्या आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है, यहाँ डिग्री कितनी है 3, इसलिए क्या आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री कैसे पहचानते हैं ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा √3x3 ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर डिग्री कितनी है 3, इसलिए क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका आप ये भी बता देते, चलिए मैं ही बता देता हूँ, 3 - x² + x3। अब आप कहोगे यहाँ पर डिग्री यहाँ पर 3 है, यहाँ पावर यहाँ 2 है, तो हमने बताया था कि जो अगर पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन है वहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है डिग्री, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। अगर डिग्री 3 है तो वो क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं आपका थर्ड टाइप समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, कुछ और भी बातें उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझ लीजिए, ठीक, और 3 पॉइंट आपको और मैं बता देता हूँ। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपको बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी। क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, ये वो पॉलिनोमियल तो है अगर जहाँ पर एक टर्म होते हैं, ठीक, एक टर्म का एक्सप्रेशन होता है, उसे बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जो पहला एग्जांपल हमने लिया ये क्या है 2x, ठीक, पहला एग्जांपल हमने क्या लिया 2x, तो ये पूरा क्या है एक टर्म बोला जाता है, एक पद बोला जाता है, इसलिए क्या है मोनोमियल पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल हमने ये लिया है -3y², यहाँ देखिए एक ये पूरा एक टर्म होता है, देखिए ना तो कोई इसमें नंबर प्लस हो रहा है और ना तो कोई नंबर माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका पूरा एक नंबर है, ठीक, पूरा एक टर्म है, इसलिए क्या होता है वो होता है ये होगा आपका मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो जहाँ पर एक टर्म होता है उसे बोलते हैं, जो एक टर्म का एक्सप्रेशन होता है वो बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। इसके बाद सेकंड आइए, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पॉलिनोमियल मैंने नहीं लिखा है तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप लिख लेंगे, समझदार तो इतने हैं आप, ठीक। बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म होते हैं उसे बोलते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल लिया है 2x + 1, तो देखिए 2x अलग है एक टर्म और 1 एक अलग टर्म है, तो ये हो गए एक और एक 2 टर्म हो गए, तो 2 टर्म रखने वाला एक्सप्रेशन क्या होता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल लिया है -7y² + 17y, तो -7y² एक ये टर्म है और +17y ये एक टर्म है, तो ये 2 टर्म हो गए, 2 टर्म रखने वाला एक्सप्रेशन क्या होता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें 3 टर्म हो उसे क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। 3 टर्म रखने वाला एक्सप्रेशन देखिए 2x² - 3x + 1, तो 2x² एक ये अलग टर्म हो गया, 3x एक ये अलग टर्म हो गया और +1 ये एक अलग टर्म हो गया, तो यहाँ 3 टर्म हो गए, इसलिए क्या हो गया ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल है -7x³ + -3x² + 2, तो ये -7x³ एक ये टर्म हो गया, -3x² एक ये टर्म हो गया, +2 एक ये टर्म हो गया, तो यहाँ पर 3 टर्म हो गए, इसलिए क्या हो गया ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अब एक कन्फ्यूजन ये होगा कि चलिए भले मान लीजिए जिस एक्सप्रेशन अगर एक टर्म है तो मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल होंगे, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, तो अगर 3 से ज़्यादा का एक्सप्रेशन है तो उसे बोलेंगे मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए -7x³ + 2x² + 7x - 7, तो यहाँ पे देखिए -7x³ ये एक अलग टर्म है, 2x² ये अलग टर्म है, +7x ये अलग टर्म है, ये एक -7 ये एक अलग टर्म है, तो यहाँ कितने टर्म है 4 टर्म है, इसलिए क्या होगा मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर 4 टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, ठीक है, मतलब 3 से ज़्यादा अगर टर्म है तो उस
एक्सप्रेशन को बोलेंगे मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल को। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट ग्राफ जो हमारा मेन है, जो एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा जो मेन है वो ये, ठीक। इसके जरिए हम एक्सरसाइज को आगे, जो पहली एक्सरसाइज इसको सॉल्व करने वाले, और पहली एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है ना दोस्तों, पहली एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, हेडिंग है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? आपने क्लास 9th में अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया है या पॉलिनोमियल दिया जाता है तो उसके जीरोस फाइंड करने होते थे, वहाँ एक्स वाई या जेड की वैल्यू निकालते थे, इस तरीके से करते थे। पहले उस तरीके से थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं, फिर ग्राफिकली समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर 2x+3, ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं हमें, तो कैसे फाइंड करते थे? यहाँ जो पॉलिनोमियल पी एक्स है इसको क्या मान लेते थे? जीरो के बराबर। तो पॉलिनोमियल पी एक्स 2x+3 है, पी एक्स की वैल्यू, तो 2x+3 को जीरो के बराबर कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे, प्लस का 3 उधर लेके गए, माइनस का 3 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर लिया है तो डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2 आ गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आई है ये क्या हो गया? यही हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के ये क्या हो गया? जीरो, जो x की वैल्यू आई। अब मे भी यहाँ पर x दिया है तो हमने x की वैल्यू निकाली। अगर ये y के फॉर्म में होता तो y की वैल्यू निकालते, अगर ये z के फॉर्म में होता है पॉलिनोमियल तो z की वैल्यू निकालते, तो वहाँ पर ये जीरोस हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसी को हमें ग्राफिकली दिखाना है, जीरोस फाइंड करने होते, तो बहुत ही ईजी मेथड है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, पहला वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, नज़र यहाँ पर आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों। पहला वाला ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जिसे दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, हिंदी में क्षैतिज अक्ष, और ये वर्टिकल एक्सिस यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कैसे पहचानेंगे जीरोस को? अगर कोई कर्व या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटता है वो उसके क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। अब समझा देते ग्राफ में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये देखिए रेड वाला ये जो कर्व है, ये रेड वाला कर्व है, ये रेड वाला कर्व जो है ये कहाँ जा रहा है? देखिए ये रेड वाला कर्व एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और ये वाई एक्सिस भी कट कर रहा है। लेकिन हमने पढ़ा क्या है कि अगर कोई कर्व या कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करती है वही उसके क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? इस एक पॉइंट पर, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? 1। अब आइए, उम्मीद करते हैं फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाले ग्राफ की बात करते हैं। सेकंड वाले ग्राफ में कितने जीरोस होंगे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये रेड वाला जो कर्व है जिसे हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस को एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है और एक यहाँ पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो गए? 2। उम्मीद करते हैं सेकंड समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक ये जो रेड कलर का कर्व है ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से, तो एक तो यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ पर, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर ये कर्व, तो यहाँ पर इसके जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। उम्मीद करते हैं थर्ड वाला भी ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ वाले ग्राफ की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन जा रही है एक, तो लाइन यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 1 पॉइंट पर, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। उम्मीद करते हैं फोर्थ पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आइए फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, फिफ्थ वाले ग्राफ की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ये पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? केवल 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। 6 वाला आपके लिए क्या है? होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितने भी इंट्रोडक्शन आपको पॉलिनोमियल के बारे में दी गई है, हालांकि 9th में पढ़ाई होगा तो आपको रिपीट कर दिया तो आपको अच्छा भी लगा होगा। उम्मीद करते हैं ये जो नोट्स है अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, अभी जाना नहीं है। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज इस वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई इंट्रोडक्शन, वो आपको बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम एक्सरसाइज जो है आपके 2.1 का सॉल्यूशन करने वाले, जो कि बहुत ही ईजी होने वाली है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में आपको उस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम जो हमारा मैथ्स का उस पर ये वीडियो और PDF वहाँ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। वहाँ पर इस टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय हिंद।